चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड वीडियो में। और देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये किसी बॉडी पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप देख सकते हो कि दिस इज 4 न्यूटन। तो जब तक आप बॉडी को 0 से 2 तक ले जाएंगे तो फोर्स इज 4 न्यूटन, और फिर 2 से आप उसको 4 मीटर तक ले गए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज फोर्स। फिर जब आप उसको 2 से 4 ले गए हैं, ठीक है, तो जो आपका फोर्स है दैट इज -2 न्यूटन। मास इज 2 kg। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 4। जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 4 पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं इसको ट्राई करिए आप एक बार। चलिए, मुझे अगर वेलोसिटी पता करनी है और fx का ग्राफ बना हुआ है, तो मुझे पता है कि fx का जो ग्राफ होता है वो आपको देता है एरिया। जो fx का ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है वो आपको वर्क डन देता है, ठीक है। एरिया बिटवीन fx कर्व। तो आप देखिए ये जो एरिया आएगा, दिस एरिया बिटवीन f एंड x, दिस इज 4 × 2 8, ठीक है। तो मेरा वर्क डन आ गया 8 जूल फ्रॉम 0 to 2। 0 to 2 में जो एरिया है दैट इज 4 × 2 विच इज 8 जूल का वर्क डन हो गया, ठीक है। फिर 2 to 4 में आप देख रहे हैं दिस एरिया इज नेगेटिव। जो एरिया कर्व के नीचे होता है दिस एरिया इज नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज 2, दिस इज 2, -2 है तो ये 2 है, एंड दिस इज 2 to 4, तो 2 × 2 4, ठीक है। तो अगर हम 2 to 4 की बात करें, 2 to 4 सेकेंड की बात करते हैं, तो जो आपका एरिया आ रहा है दैट इज, नीचे का एरिया है तो -4 जूल, ठीक है। व्हाट इज नेट वर्क डन? टोटल एरिया में ऐड करेंगे जैसा काइनेमेटिक्स में करते थे। तो जो नेट वर्क डन आएगा दैट इज 8 - 4 एंड इज इक्वल टू 4। ये आपका नेट वर्क डन आ गया। और नेट वर्क डन कहाँ पे जाता है? नेट वर्क डन जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तुम क्या लिखेंगे? 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू v²। तो यहाँ से v आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड एज इनिशियल वेलोसिटी 0। जो आपने वर्क किया है वो सारा का सारा वर्क कहाँ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफ का करवा दिया क्वेश्चन कि जब भी आपको fx का वो मिलेगा ग्राफ, है ना, तो उसका जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा? दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है। 10 kg block is moving along plus x axis with a velocity of 10 meter/second. This is a 10 kg block, ठीक है। This is a 10 kg block moving with a velocity of 10 meter/second in along x axis, ठीक है। और इस पर एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। फोर्स इज x/10, ठीक है, along बैकवर्ड एक्शन, पीछे की तरफ। ये माइनस लगा देते हैं, हालांकि क्वेश्चन में माइनस दिया है, ठीक है। f इज -x/10, इसका मतलब है कि फोर्स पीछे लग रहा है एंड दिस फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। और हमें क्या बताना है? ठीक है, और ये 20 से 30 चला गया। x इज इक्वल टू 20 to 30, x इज इक्वल टू 20 to 30 क्या है? 20 पे इसकी स्पीड, जब ये इनिशियल पोजीशन दी है, ये x इज 20, ठीक है। तो जब ये x इज 20 की पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी इज 10 मीटर/सेकंड। जब ये 20 से आगे 30 पे पहुंचेगा तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी एट 30। व्हेन x इज 30 आपको वेलोसिटी बतानी है। चलिए भाई ट्राई करिए अपने आप। नोट्स नहीं बनाने यार, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इतने भारी क्वेश्चन भी नहीं है, वॉपर एनर्जी में काफ़ी आप क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। मुझे पता है यार, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो मुझे वर्क डन निकाल के उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वली करना, और कोई अप्रोच नहीं है, समझे। फोर्स दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो वर्क डन ही तो निकाल पाओगे आप, ठीक है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। तो देखते हैं भाई, पहले निकालते हैं वर्क डन बाय द फोर्स।
और वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है तो मेरी फाइनल वेलोसिटी वहाँ से आ जाएगी जब मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा तो। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन आप सबको पता है, दिस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो। ठीक है, तो दिस इज माइनस एक्स बाई 10 इंटू डी एक्स, इसकी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, -1/10 बाहर आ जाएगा, वी हैव एक्स डी एक्स। लिमिट क्या लगेगी, लिमिट लगेगी 20 to 30, 20 to 30 ये लिमिट लगेगी, जहाँ से जहाँ जा रहे हैं 20 मीटर से 30, -1/10 तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन इज x²/2, जो x dx का इंटीग्रेशन होगा दैट इज x²/2 और लिमिट लगेगी 20 से 30। ठीक है, तो आई गेस ये आ जाएगा -1/20, 2 को बाहर कर दिया मैंने, एंड दिस इज 30 स्क्वायर -20 स्क्वायर, 900 -400 500 अपॉन 20, दिस इज -25। ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स, 900 -400 500 अपॉन, ठीक है, -25, दिस इज वर्क डन। ठीक है, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो माइनस यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज -25 इज इक्वल टू हाफ, एंड व्हाट इज मास 10, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है, v² माइनस व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, तो -25 इज इक्वल टू 5v² एंड -500, 100 into 500। ठीक है, दिस -25, तो 5v² इज इक्वल टू 475। ठीक है, इसको 500 को उधर ले आते हैं, तो v² इज 475/5 विच इज 80, विच इज 95। ठीक है, और इसका अंडर रूट मारते हैं, नहीं फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। ठीक है भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है इसने आपसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो विच इज फोर्स, विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी भाई, वेलोसिटी नहीं पूछी है। चलो अब वेलोसिटी, मैंने वेलोसिटी दिया था आपको स्टेटमेंट, यू कैन फाइंड वेलोसिटी, तो v² इज 95, तो v इज अंडर रूट 95, निकाल के देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9.5 के आसपास समथिंग बैठेगा। ठीक है, चलिए अगली एक बहुत बच्चों वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, बट आप लोग बहुत पूछते हो, देखा है मैंने, बहुत से बच्चे प्रॉब्लम को लेके आते हैं, तो उन्हें बता ही देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक स्प्रिंग जो है, ठीक है, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, ये मैंने इसको 5 से स्ट्रेच कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। के गिवन है मुझे, के की वैल्यू है 5 × 10⁻³ के इज 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, दिस इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यार बहुत पहले जेई में। ठीक है, बहुत पहले, नीट में भी अभी रिसेंटली आया है, 2-4 साल पहले। ठीक है, एंड फर्दर स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, इट इज फर्दर स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर। आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क रिक्वायर्ड, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, कि स्प्रिंग है, 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच था, 5 उसको मैंने और स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो क्या बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, तो चलो भाई अपने आप निकालो आप। ठीक है, ऑप्शंस में लिख देता हूँ 6.25, अच्छा मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ यार, है ना, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा हूँ, 12.50, 18.75 एंड 25, ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं वर्क के। ठीक है, तो आपको पता है यार कि स्प्रिंग को खींचेंगे जब आप, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्प्रिंग को खींचने में आपको वर्क करना पड़ता है। अगर कहीं पे कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, तो आपका सारा वर्क कहाँ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है,
आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है, और जो पोटेंशियल में चेंज होगा दैट इज वर्क डन। ठीक है, कैसे निकालेंगे चेंज? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वह एक्स इज एक्सटेंशन, एक्स वहां पे एक्सटेंशन होता है। तो फाइनल कितना एक्सटेंशन है बताइए आप? फाइनली ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, दिस इज नेचुरल लेंथ। इनिशियली यहां पे था ये 5 से स्ट्रेच था, और बाद में हमने इसको फाइनली 5 और स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेच कितना हो गया 10। तो जो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज हाफ के इंटू 10 स्क्वायर। भाई इसको उसमें कन्वर्ट करना, मीटर में गड़बड़ हो जाएगी। 0.1 लिख देता हूँ, चलो मैं, दिस इज 0.1, कि सारा ऐसा ही सिस्टम रहेगा ना, हाफ के इंटू 0.1। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ के इंटू 0.05 स्क्वायर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो दोनों का डिफरेंस निकालने पे मुझे वर्क डन आ जाएगा। चेक कर लेना जो भी आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, ये देखो यार 2 बच्चों वाले क्वेश्चन, पर ये भी आप लोग पूछ लेते हो तो मैं बता देता हूं। ठीक है, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 50%। क्वेश्चन स्टेटमेंट नोट करना, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 50%, by how much percentage kinetic energy of particle will increase? ठीक है, find percentage increase in kinetic energy। ठीक है, ये आपके स्कूल में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, kinetic energy is given by p square by 2m, है ना। ये फॉर्मूला ने आपको लिखवाया था कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p स्क्वायर बाय 2m। इसको याद नहीं आ रहा, वो देखो pmv होता है ना, p इज मोमेंटम विच इज mv। तो mv स्क्वायर अपॉन 2m विच इज हाफ m स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो भाई आपका मोमेंटम आपने 50% बढ़ा दिया है ना, तो इसका मतलब ये आपकी शुरू की काइनेटिक एनर्जी थी, 50% बढ़ाने का मतलब हाफ बढ़ा दिया आपने। ठीक है, तो फाइनल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हुई दैट इज मोमेंटम इज p प्लस p बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2m, दिस इज योर फाइनल मोमेंट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज 3/2, तो 9p स्क्वायर बाई 8m। सॉल्व करना, देखना, ये आपकी आएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाउ टू फाइंड परसेंटेज चेंज? k डैश माइनस के चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 करना, एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना आ रहा है इसका। – 125%। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 125%। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 1%। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 1%, बाय हाउ मच परसेंट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 1%। ठीक है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलिए ट्राई करिए भाई, आप ट्राई करिए, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, निकालिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अभी भी आपको अपने आप सॉल्व करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो मोमेंटम इज गिवन बाय √2m के, भाई काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m होती है ना, वहां से मोमेंटम आएगा √2m के। ठीक है, m इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m पावर हाफ, ये लिख सकते हैं। ठीक है, p इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m की पावर हाफ। ठीक है, अब देखो भाई, अगर कहीं पे परसेंटेज चेंज बहुत कम होता है, तो जो मैंने आपको एरर्स में फॉर्मूले बताए थे, है ना, उन फॉर्मूलों को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके नोट्स चेक करेंगे तो मैंने आपको कभी ना कभी बताया होगा कि अगर कहीं पे नहीं बताया तो देख लो आप, अगर आपको पॉइंट नहीं पता है तो आप देखिए
कि अगर कहीं पे लिखा है y इज x पावर n, ठीक है, और x में 1 या 2% का चेंज होता है, ठीक है, x में 1% का या 2% का चेंज होता है, और आपसे पूछा व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन y, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखिए, ठीक है। अगर y इज x पावर n है तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, मैं करा भी चुका हूँ, नहीं याद है तो दोबारा देख लो एक बार। तो dy बाई डी एक्स इज एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ से dy आएगा एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। अगर मैं 2/1 करूँगा तो आई विल गेट dy बाई वाई, 2/1 करने पे dy बाई वाई आएगा एन डी एक्स बाई एक्स, देख लीजिए आप इक्वेशन 2, दिस इज 1 दिस इज 2, 2/1 करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। dx आप सबको पता है कि dx इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना, dx इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो dy इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इस फॉर्म, तो यहां से हम dy dx को डेल्टा x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू n डेल्टा x अपॉन x, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और ये कब लगेगा, जब बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब 1 या 2% का चेंज, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, समझे। व्हाट इज डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, दिस इज परसेंटेज चेंज इन x। डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 क्या है, सबको पता है यार, 6-7 क्लास की मैथमेटिक्स की बात हो रही है, दिस इज परसेंटेज चेंज इन x, ठीक है। तो इसका हमें क्या पता चला कि परसेंटेज चेंज इन y इज इक्वल टू n, लिख लेना इसको, परसेंटेज चेंज इन y इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज चेंज इन x, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में लगा सकते हैं। तो देखो अब यहां पे क्या है और कब लगेंगे फॉर्मूले, अगर आपका क्वांटिटी में 1 या 2% का चेंज है तो पी सी एम की पावर हाफ है, तो मुझे पता है, अभी मैंने फॉर्मूला क्या बनाया कि परसेंटेज चेंज इन पी इज इक्वल टू एन, एन कितना है यहाँ पे, हाफ है, सॉरी दिस इज के, नॉट एम, दिस इज के, मैं गलत लिख गया, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन पी इज इक्वल टू सी तो छोड़ो आप, पावर हाफ आई है ना, तो हाफ परसेंटेज चेंज इन के, तो के में कितना परसेंटेज है, 1 का है, तो हाफ इंटू 1 विच इज 0.5, ठीक है। ये आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन यार, आप लोग गड़बड़ कर जाते हो, तो शॉर्टकट हो गया, ठीक है, कि अगर वहां 1% का चेंज है तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा चेंज 0.5%। इसका उल्टा होता मान लो, ठीक है, कि k इज पी स्क्वायर बाई 2m, और आपसे कहता है मैंने p में 1% का चेंज आ गया है। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब 1-2% का चेंज हो, ठीक है। p में 1% का चेंज है एंड फाइंड परसेंटेज चेंज इन k, तो मुझे पता है कि 2 इज कॉन्स्टेंट, m इज कॉन्स्टेंट, तो मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू पी स्क्वायर, और फिर मुझे पता है कि यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा डेल्टा के बाई के, पावर पहले आ जाती है, ट्वाइस डेल्टा पी बाई पी, ये आ जाएगा। दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डेल्टा के बाई के इंटू 100 इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ये मुझे गिवन है, दिस इज 1% है ना, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज 1%, सो दिस इज इक्वल टू 2%। ऐसे मेडिकल में बहुत क्वेश्चन पूछाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो और आपके में पूछ जाते हैं जेई में भी, है ना, तो परसेंटेज चेंज इन के इज 2%। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, गलती नहीं करना है इसमें आप लोग, जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कि यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा, मेकिंग एन अल्फा, ठीक है, और यहां पे मैंने एक स्ट्रिंग लगा दी है ऐसे, एंड दिस मेकिंग एंगल बीटा, मेकिंग एंगल बीटा with this line, this is tension T, ठीक है।
और क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है, और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं यहाँ पे। नॉर्मल एक्शन इज एन, जो हमें गिवन है निकालनी नहीं है। नॉर्मल एक्शन इज एन, फ्रिक्शन फोर्स इज एफ एंड वेट इज डब्ल्यू। नॉर्मल एक्शन इज एन, वेट इज डब्ल्यू, फ्रिक्शन फोर्स इज एफ एंड टेंशन इज टी। ये सब वैल्यूज हमें गिवन है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। वेट इज डब्ल्यू, फ्रिक्शन इज एफ, टेंशन इज टी, नॉर्मल एक्शन इज एन। ठीक है, और मैं इसको खींच के कहाँ पे ले गया, मैं इसको ऊपर खींच के ले गया एक्स डिस्टेंस। ठीक है, मैं इसको एक्स डिस्टेंस ऊपर खींच के ले गया हूं। तो आपको यहां पे बताना है कि यहां पे सबका वर्क डन बताना है। मैं इसको एक्स ले गया हूं ऊपर। ठीक है, अब तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सब लोग सही से एक्सप्रेशन लिखना बिल्कुल। ठीक है, मैं इसको एक्स ऊपर खींच के ले गया, सबके वर्क डन बताना है। ठीक है, पहले नॉर्मल एक्शन की बात करते हैं। आप सबको पता है कि दिस इज नॉर्मल एक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो नॉर्मल एक्शन होती किधर होती है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सो एंगल इज 90, सो वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन इज 0। टेंशन का निकाल देते हैं। दिस इज टेंशन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में एंगल इज बीटा, एंगल इज बीटा। ठीक है, तो टेंशन का वर्क डन बहुत इजी निकलेगा, एफ एक्स एफ डी कॉस थीटा होता है, तो टी एक्स एंड कॉस बीटा, टेंशन का वर्क डन आ गया। ठीक है, फ्रिक्शन का वर्क डन निकालते हैं। फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, दिस इज फ्रिक्शन, एक्स आगे की तरफ है, तो एंगल इज 180, एंगल इज 180, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 विच इज माइनस एफ एक्स, दिस इज माइनस एफ एक्स। एंड फाइनली वेट बचता है, हमें वेट का वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क डन बाय वेट, मतलब ग्रेविटी का वर्क डन बेसिकली है ना। चलो देखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वेट पूरा mg आपको दिया हुआ है, वेट इज इन डाउनवर्ड एक्शन, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट x। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, है ना, ये एंगल अल्फा होगा। ये पूरा एंगल आ जाएगा 90 प्लस अल्फा, दिस होल एंगल इज 90 प्लस अल्फा। तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन कितना होगा हमारा, वेट मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 प्लस अल्फा विच इज माइनस डब्ल्यू एक्स साइन अल्फा। ठीक है, मैंने आपको एक अप्रोच और बताई थी कि अगर आपको वर्क डन निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप फोर्स के कंपोनेंट निकाल के भी वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है, आप फोर्स के कंपोनेंट्स का अलग अलग वर्क डन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी करके आप ऐड कर सकते हो। तो दिस इज वेट W, आप सबको पता है W मतलब mg हो गया यार यहाँ पे, दिस इज W cos अल्फा एंड दिस इज W sin अल्फा एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज x। तो W cos अल्फा का वर्क डन तो आएगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 हो गया है ना, जो W cos अल्फा है और x के बीच में एंगल 90 हो गया। और जब W sin अल्फा है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इनमें एंगल 180 देखिए आप, W sin अल्फा एंड x में, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 विच इज माइनस डब्ल्यू एक्स साइन अल्फा, दिस इज वर्क डन। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए भी 2-4 वीडियो मैं आपको और भेजता हूँ, इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए। बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स थी, एक दो और करा देते हैं। अच्छा चलिए एक प्रॉब्लम और देखिए आप, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे पुली, और एक ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रहा है। ठीक है, दिस इज 10 kg एंड दिस इज 5 kg, 10 kg एंड 5 kg। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.2। ठीक है,
आपको वेलोसिटी बतानी है व्हेन दिस ब्लॉक हैज डिसेंडेड थ्रू 4 मीटर। ये 4 मीटर नीचे आ चुका है दिस ब्लॉक, और आपको वेलोसिटी बतानी है दोनों की वेलोसिटी कितनी कितनी होगी। ये 4 मीटर नीचे आ चुका है, ठीक है। दिस इज 10 kg, दिस इज 5 kg, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2। प्लीज यार अपने आप सॉल्व करो इसको, ठीक है। चलो भाई मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखो क्या होगा। अब अगर लॉस हो रहा है तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि लॉस के क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? या तो वर्ग इजी थ्योरम लगा दो, ठीक है, या क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि फाइनल एनर्जी विद द सिस्टम, जो फाइनल एनर्जी है विद द सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी विद द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी एंड, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, इनिशियल जो एनर्जी है हमारी शुरू में पूरे सिस्टम में, वो कहाँ कहाँ गई है, वो गई है लॉस एंड प्लस फाइनल एनर्जी। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है हमारे पास। वर्क एनर्जी थ्योरम है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या तीसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, है ना, कि एनर्जी में कितना टोटल चेंज आया है और वो कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। चलो इसको पहले मैं कर लेता हूँ, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लेते हैं पहले, ठीक, और फिर इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक बार करके देखेंगे। हालांकि एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, हमें लॉस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यार 4 मीटर आ गया, ठीक है। अगर 4 मीटर आएगा तो इस पे कौन वर्क करेगा, इस पे वर्क करेगी ग्रेविटी। इस पे कौन कौन से फोर्सेज हैं, तो टेंशन है और ग्रेविटी है ना। तो इस पे ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, mg फोर्सेस mg इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज वर्क डन इनटू cos 0, लिख लो। अच्छा, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो टेंशन भी यहाँ पे है, तो होता क्या है कि जितना टेंशन देखो ये टेंशन इस पे ऊपर लग रही है और ये नीचे आ रहा है, इस पे उतनी टेंशन आगे लगेगी और ये आगे चलेगा, ठीक है। तो टेंशन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखना। अगर सिस्टम में रस्सी लगी है तो उसका वर्क डन हमेशा जीरो होगा। अगर आप यहां वर्क डन निकालोगे तो टी ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो एंगल 180 है, तो यहां पे वर्क डन आएगा -t इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टी आगे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो यहाँ पे वर्क डन आएगा t इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव पॉजिटिव मिला के कैंसिल कर जाएंगे। तो हमें इन क्वेश्चंस में कभी भी टेंशन को कंसीडर नहीं करना होता है, ध्यान रखिएगा आप। सिस्टम में को आप पूरा देख रहे हैं तो 5 इंटू जी इंटू 4 इंटू cos 0, ये इस पे वर्क डन आ गया। और कौन वर्क कर रहा है, टेंशन तो हम समझ में आ गया कि उसको तो जीरो हो जाएगा। इसका वेट नीचे है, उसका वर्क डन होगा नहीं क्योंकि ये आगे चलेगा। इस पर नॉर्मल एक्शन ऊपर है, इसका भी वर्क डन नहीं होगा, है ना। इस पर फ्रिक्शन का वर्क डन होगा, फ्रिक्शन इस पर लग रहा है पीछे, और फ्रिक्शन आपको पता है μ1 होता है। तो फ्रिक्शन कितना है, μ 0.2 इंटू n is mg which is 10g and which is 2g. this friction force, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे और डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, तो एंगल 180 आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 2g इंटू 4 इंटू cos 180 which is -8g, ठीक है, एंड दिस इज 20g। तो सिस्टम पे टेंशन का वर्क डन तो जीरो हो गया, ठीक है। नॉर्मल एक्शन का वर्क डन जीरो हो गया, इसके वेट का वर्क डन जीरो हो गया, इसके वेट का वर्क डन आ गया। मैं दोनों वर्क डन ऐड करूंगा तो नेट वर्क डन इज 12g, 20g माइनस 8g, दिस इज 12g। और सारा वर्क डन कहाँ जाएगा, कहाँ जाता है सारा वर्क डन, ये सारा वर्क डन जाता है काइनेटिक एनर्जी में। किसकी काइनेटिक एनर्जी में, सिस्टम में जो भी है सबकी काइनेटिक एनर्जी। तो दिस 12g इज इक्वल टू, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ 5 इंटू वी स्क्वायर, प्लस इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वी कैन फाइंड v, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना है इसका। अब सॉल्व करना है इसको, आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर शुड बी v इज 4 मीटर पर सेकेंड।